हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रवेशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा टारगेट रहता था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दे दिया है, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पर फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है, आपका मिडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है, और इन्वायरमेंट, इंडियन ज्योग्राफी और आपका जो है बायो भी कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं देखा है तो वो हमारी पूरी प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को आप 3 से 4 बार देख सकते हैं। उसको देखने से आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो 20,000 क्वेश्चन जो है वो सारी, जब आप सारे वीडियो देखेंगे तभी आपके कंप्लीट होंगे। केवल जो है एक को देख के 2 को स्किप करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उसको जो है जो डेली के जो चारों वीडियो रहती हैं आप उसको भी देखिए। उसके बाद में जो जो अभी तक कंप्लीट करवाया जा चुका है उसको भी आप देखेंगे, तभी इस सीरीज़ का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम क्या देख रहे थे, हम फिजिक्स का चैप्टर 4 देख रहे थे। उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पहला है वो क्या है, सिटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। क्या प्रयोग में लाई जाती है? एक्स किरणें। कैट स्कैन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी, जिसे कभी कभी सिटी स्कैन भी कहा जाता है। सिटी स्कैन में जिस अंग की जांच करनी होती है उस अंग के अंदरूनी भाग की विस्तृत छवि चित्र बनाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, और ये अंग एकल एक्सरे चित्रों के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें बाद में कंप्यूटर के द्वारा द्वि या त्रिआयामी चित्रों का रूप देकर उस अंग में उपस्थित ट्यूमर, रसोली अन्य बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन है कि अनुरण विशेषतया बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। कारण है कि दीवारों, छत, धरातल से अपवर्त ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हाल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हाल की दीवारों को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वे अधिक ध्वनि को अवशोषित करें, न कि परावर्तित। थिएटरों में प्रतिध्वनि एवं अनुरण को रोकने के लिए हालों की दीवारों पर ध्वनि अवशोषकों अर्थात जालीदार पत्थरों, खुरदुरी सतह आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है? कौन सा कथन? एक्स किरणें बहुत छोटी तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। एक्स किरणें परमाणु में भीतरी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं। एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। एक्स किरणें नलिका में आपाती इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा एक्स किरणों में परिवर्तित हो जाती है। यह आपका गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है? ध्रुवण। व्यतिकरण वह प्रक्रिया है जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों का स्रोत एक ही होना चाहिए। साबुन के बुलबुले पैदा होने की घटना व्यतिकरण कहलाती है। ध्रुवण अनुप्रस्थ का गुण है, जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित होता है। ध्रुवण का अर्थ है निश्चित। ध्रुवित तरंग से किसी सीमा दिशा में ही दोलन होते हैं, जबकि अध्रुवित तरंगों से सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन होता है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगें ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि क्या है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो दोनों ही सही हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, गुरुत्वीय तरंगों से पहली बार देखा जा सकता है सितंबर 2015 में।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साधारणतया सापेक्षवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनेक पूर्वानुमानों में से एक अनुमान काल अंतराल भी विकृत कर सकने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उपस्थिति भी है। इन्हीं गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पहली बार 14 सितंबर 2015 को देखा गया था। नेक्स्ट क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रसारित होने का कोई माध्यम नहीं है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि चंद्रमा की सतह पर ध्वनि प्रसारित होने का कोई माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, प्रेक्षागृह की दीवारों और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित की जाती है ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि से बचाने हेतु। प्रेक्षागृह की दीवारों छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित की जाती है ताकि ध्वनि को अवशोषित किया जा सके, प्रेक्षागृह को प्रतिध्वनि से भी बचाया जा सके। नेक्स्ट क्या है, तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है गामा किरणों में। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक जो है छोटी होती है किसमें, गामा किरणों में। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है निम्न कारण से। किस कारण से, ध्वनि के परावर्तन से। शरीर के अंदर हृदय में निरंतर उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों को सुनने की प्रक्रिया पर श्रवण तथा स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि की परावर्तन के कारण ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें प्रयुक्त होती हैं, कौन सी पराश्रव। सोनोग्राफी रेडियोलॉजी की एक शाखा है। यह तकनीक शरीर के विभिन्न अंगों, दिल, पेट आदि में जांच करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। गर्भस्थ शिशु की सभी प्रक्रियाओं की जांच सोनोग्राफी के माध्यम से जान सकते हैं। यह पराश्रव्य तरंगों पर आधारित एक इमेजिंग तकनीक होती है। प्रायः 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट है, बजते टेप रिकॉर्डर के सन्निग्ध में किसी चुंबकीय वस्तु को रखने पर स्वर असह्य हो जाता है। बजते टेप रिकॉर्डर के संदिग्ध किसी चुंबकीय वस्तु को रखने पर टेप रिकॉर्डर की आवाज़ कर्कश अथवा असहनीय हो जाती है क्योंकि अतिरिक्त चुंबक होने से ध्वनि को अतिरिक्त माध्यम होता है। कारण कथन है कि ध्वनि तरंगे में ध्रुवण नहीं होता है। कारण है कि ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो कथन सही है, कारण गलत है। निम्नलिखित में से कौन ध्वनियों के छोटे विभाजीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की अस्मिता होती है। तो कौन सा है, ध्वनिग्राम। फिर चैप्टर 5 क्या है, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी संबंधित है। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है, भाप द्वारा हाथ में जलन गंभीर होती है अपेक्षाकृत उबलते जल द्वारा, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। एक ही तापक्रम पर उबलते हुए जल का गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी और वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 540 कैलोरी होती है। अतः उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प से अधिक दहन होना स्वाभाविक है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है, सौर कुकर का ढक्कन कांच का बनाया जाता है क्योंकि कांच सूर्य के प्रकाश को बर्तन के अंदर आने देता है परंतु ऊष्मा विकिरण को बाहर नहीं जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो कौन, पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक। सामान्यतः जो है सामान्य ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसकी ऊष्मीय जो है प्रचार दर उच्च है, अतः इसका तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर, मैनोमीटर, थर्मोमीटर। पारा जो है सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 98.4 फ़ारेनहाइट शरीर का टेम्परेचर है। 76 सेंटीमीटर पारे का वायुमंडलीय दबाव है। 80 और 120 जो है क्या है, मनुष्य के रक्त का दबाव है। 32 पाउंड कार के टायर के दबाव से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगहों पर यानी 100 सेंटीग्रेड
के नीचे तापमान पर ऊंचाई की जो है जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर खाना देर में पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है। जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है और दाब अधिक होने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट है बर्फ के दो टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। बर्फ के दो टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ एक ब्लॉक बन जाता है क्योंकि बर्फ का जो गलनांक है वो दबाव जो है बढ़ाने से क्या होता है, घटता है। परम शून्य उस ताप को कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो किसमें? केल्विन में। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और जो है र्यूमर में ऋणात्मक मान होता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं पेट्रोल इंजन के लिए। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण या अवयव होता है। कार्बोरेटर पेट्रोल में हवा को मिलाता है जिसमें उच्च दहन क्षमता वाला ईंधन पेट्रोल प्लस वायु प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एक विशेष अनुपात में हवा और पेट्रोल मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है जो कि आपका यूपीपी से 2022 में पूछा गया है? ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट है। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। इसे काला सीसा कहा जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। हीरा, फ्लोरीन, कोयला कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है? तंत्र की जो है एंट्रोपी बढ़ती है। ऊष्मागतिकी में जो है एंट्रोपी जो है किसी ऊष्मागतिक निकाय में अनिश्चितता और अव्यवस्था की मात्रा को दर्शाती है। जब भी किसी ऊष्मागतिक निकाय को ऊष्मा जो है दी जाती है अर्थात तंत्र का निकाय भी ऊर्जा बढ़ती है तब यह निकाय की आणविक गति को बढ़ाकर निकाय की अवस्था बढ़ा देता है अर्थात तंत्र या निकाय की एंट्रोपी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कथन है कि मानव गर्म एवं आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है और जो है कारण है कि आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन और कारण क्या है? दोनों ही सही इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है? ये आपका जो क्वेश्चन है कि एक ब्लैक बॉडी नहीं करती है। एक ब्लैक बॉडी क्या नहीं करती? विकिरण का अपवर्तन नहीं करती है। एक ब्लैक बॉडी जो है विकिरण का उत्सर्जन तथा अवशोषण तो करती है मगर अपवर्तन नहीं करती है। उल्लेखनीय है कि ब्लैक बॉडी पदार्थ की एक आदर्श अवस्था होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म तथा ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा जो है प्राप्ति नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत चालक के द्वारा संवहन या विकिरण के द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसको? जो है रेडिएटर को। रेडिएटर का जो है प्रयोग गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। मोटर कार में रेडिएटर ऊष्मा संचरण के संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों स्थानांतरण से होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से विशेष प्रकार की धाराएं बढ़ती हैं जिसे संवहन धाराएं कहते हैं। यही संवहन धाराएं इंजन के वाटर पंप से इंजन तक पहुंचकर उसे ठंडा करती रहती हैं। धातुओं से निर्मित मोटर कार के इंजन को ठंडा करने के लिए शीतलन तंत्र अत्यधिक गर्म होने के पश्चात ऊष्मा का विकिरण ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है। जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। शीतकाल में झील तथा जलाशय की ऊपरी परत 4 डिग्री सेल्सियस पर
ठंडा होने पर बर्फ़ बन जाती है, जबकि नीचे का 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होने पर बर्फ़ बन जाती है, जबकि नीचे का 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में बना रहता है। इससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक जो है दर्शाएंगे -40 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर अधिक दाब के कारण पानी की क्वथनांक बढ़ जाता है और वायु दाब के पानी के उबलते हुए क्वथनांक पर प्रभावित होता है। वायु दाब के परिवर्तन के कारण जो है उबाल बिंदु क्वथनांक अर्थात जो है क्वथनांक ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित करता है, अर्थात अधिक वायुमंडल होने के कारण क्वथनांक तथा ऊष्मा की मात्रा बढ़ती है, जबकि जो है निम्न वायुमंडल की दशा में उबाल बिंदु क्वथनांक तथा ऊष्मा की जो है मात्रा घटती है। नेक्स्ट है कथन है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। कारण है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। जब सिले हुए बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखते हैं? तो 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। गर्मी के कपड़े जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि गर्मी के जो है दिनों में तापमान अधिक आर्द्रता कम होती है। कपड़े सूखने की आदर्श स्थिति 20 20% और जो है 60 डिग्री जो है सेल्सियस से तापमान होना चाहिए। क्योंकि आर्द्रता और सूखने की प्रक्रिया में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अधिक आर्द्रता से कपड़े देर में सूखेंगे और कम आर्द्रता से कपड़े जल्दी सूखेंगे। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ के ताज़ा रखने हेतु जो है सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। रेफ्रिजरेटर में तापमान द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे के एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रीऑन भरी रहती है, वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। रेफ्रिजरेटर के अंदर का ताप 4 डिग्री सेल्सियस होने पर पदार्थों में किवरण की क्रिया संभव नहीं होती है, अतः उसमें रखा जाने वाला पदार्थ खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय के द्वारा जो है तापमान को नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट किसी तंत्र के जो है तापमान को नियमित बनाए रखने का उपकरण है, ताकि तंत्र का तापमान एक वांछित निश्चित बिंदु के आसपास बना रहे। ताप स्थायी का कार्य तापक शीतलक उपकरणों को चालू तथा बंद तथा सही तापमान बनाए रखने के लिए ऊष्मा हस्तांतरण करने वाले द्रवों के प्रवाह को आवश्यकता अनुसार निर्धारित करना है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 277 केल्विन। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर जो है बर्फ जम जाती है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि जो है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी जो है रहता है। झील की ऊपरी सतह का तापमान बाहर की ठंडी हवा के संपर्क में रहने के कारण गिरता रहता है, फलतः ऊपरी सतह का घनत्व जल घनत्व बढ़ जाने के कारण नीचे चला जाता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक न जाए। इस तापमान के अंतर्गत जल का घनत्व अधिकतम होता है। धीरे धीरे ऊपरी सतह वाला जल बर्फ बनकर झील की ऊपरी सतह पर जम जाता है। बाहरी
और जबकि जो है इस सतह के नीचे जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है। यह जलीय जंतु जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है, कथन है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म करते हैं। कारण है कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल के आयतन में क्या परिवर्तित होगा यदि तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, जब किसी बोतल में पानी भरा है और उसे जमने दिया जाए तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा हुआ है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर आयतन बढ़ जाता है। और जब बर्फ को अपनी जो है स्थान की आवश्यकता पड़ती है तो बोतल टूट जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशान अनुभव करता है। इसका कारण क्या है, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित हो जाता है। अत्यधिक आर्द्र व गर्मी के मौसम में मनुष्य को परेशानी इसलिए होती है क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर से निकला हुआ पसीना आर्द्र हवा के कारण धीमी गति से वाष्पित हो जाता है अथवा बहुत कम वाष्पित होता है। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम में ही हमें ठंडी अनुभव होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। गर्मी के समय एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना वायु प्रवाह के कारण अधिक गति से वाष्पित होता है। पसीना वाष्पित होने के लिए शरीर से ऊष्मा प्राप्त करता है जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी अत्यल्प वृद्धि होती है। ऐसा शीशे में ऊष्मीय प्रसार के गुण के कारण होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक होता है। तो कौन सा, पारा। एक अच्छा चालक या सुचालक होता है जिसमें जो है ऊष्मा का संवहन विधि से आसानी से तथा तेजी से हो। एक आदर्श चालन की ऊष्मा चालकता अनंत होती है। सर्वाधिक ऊष्मा चालक धातु जो है क्या होती है, चांदी होती है। पारे की चालकता सबसे ज़्यादा होती है। इसका प्रयोग तापमापी या दाबमापी उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है, कथन है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बनाता है। कारण है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। ऊष्मीय प्रसार सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके घनत्व में कमी होती है अर्थात गर्म करने पर ठोस वस्तु फैलती है अतः आयतन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होती है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी पर हवा से ऊष्मा का विकिरण को रोकता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी पर हवा से ऊष्मा के विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है जिससे गर्मी ऊपर नहीं जा पाती है। पृथ्वी अपने धरातल की ऊष्मा विकिरण के द्वारा निष्कासित करती है। जब बादल होते हैं तो ऊष्मा बादलों द्वारा परावर्तित होती है पुनः वापस पृथ्वी पर लौट आती है जिससे रात गर्म होती है। आकाश स्वच्छ रहता है तो पृथ्वी के धरातल की ऊष्मा आकाश में विलीन हो जाती है और रातें कम गर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक चाय के प्याले में चाय जो है 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने के ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को जो है 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। 1 मिनट से जो है अधिक। यदि किसी चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने पर 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने के लिए 1 मिनट से अधिक का समय लगेगा। न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी पदार्थ की शीतलन दर उस पदार्थ अथवा वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। अतः वस्तु के 90 डिग्री सेल्सियस पर तापमान एवं वातावरण के तापमान का अंतर 70 डिग्री सेल्सियस पर वस्तु एवं वातावरण के तापांतर
से अधिक होने के कारण 70 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडा होने में 1 मिनट से अधिक का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सुमेलित करना है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन और मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन। मानव जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 233 केल्विन। केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक है कितना है? 373 डिग्री केल्विन है। ताप पैमाना जिस ताप पर केवल धनात्मक होते हैं वह कौन सा है? केल्विन है। केल्विन जो है ताप का पैमाना, तापमान केवल धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्या है? एक थर्मस फ्लास्क को जिससे काफ़ी एक जो है थर्मस फ्लास्क को जिसमें कॉफ़ी भरी हुई है प्रबलता से हिलोरा जाता है, सत्य कथन है क्या? इसका तापक्रम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किरचॉफ के नियम पर आधारित है। उष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। कथन विकिरण संबंधी किरचॉफ के नियम पर आधारित है। यदि कोई पृष्ठ किसी विशेष तरंगदैर्ध्य के विकिरण का अच्छा अवशोषक है तो वह उसी तरंगदैर्ध्य के विकिरण का अच्छा उत्सर्जक भी होगा। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान रूप से अवशोषित करता है तो उसे कृष्णिका कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी यदि स्थिर आयत पर उसका दाब 2 गुना कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन है कि हल्के रंगीन कपड़ों में गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद तथा अंत में काला, अंत में हो जाता है क्या? नीला। नेक्स्ट है, 100 डिग्री की जो है वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी के द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प के द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊनी कपड़े शरीर को अधिक ठंडे मौसम में गर्म करते हैं। ऊनी कपड़े ऐसा वे करते हैं किसके कारण? शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकने के कारण। यह आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। ऊनी कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे कपड़े शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं जिससे शरीर गर्म रहता है। चूँकि ऊनी कपड़े ऊन के बने होते हैं, ऊन के रेशे मौजूद हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए गर्म कपड़े को बाहर जाने से रोकते हैं, शरीर गर्म रहता है। तो ये आज का हमारी सीरीज़ का जो लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा जो है 2 घंटे का कंटेंट रहता है। 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उनको देखिए और आपके जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो या मिडिवल हिस्ट्री हो या आपका ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो या बायो हो या इन्वायरमेंट हो, 5 सब्जेक्ट आपके टोटल कंप्लीट हो गए हैं। आप सारे सब्जेक्ट को जो है 2 से 3 बार देखेंगे तो आप इसको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।